इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। जय श्रीनेत्र, मैं शेफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, यानी एक दिन स्वस्थ जीवन के बारे में गहनता से विचार करने का। इस महत्वपूर्ण दिन पर आज हम आपके दिन की शुरुआत स्वास्थ्य लाभ से जुड़े कार्यक्रम से ही करने वाले हैं। इस क्रम में ही आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में झारखंड के मधुबन में स्थित गुणायतन परिसर में आयोजित होने वाले भावना योग का विशेष प्रसारण। ये देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधुओं, पूज्य मुनिवर के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन करने के हो स्वामी, आपके मुखारबिंद से हम सब मिलकर के यहाँ पर भावना योग के लिए तत्पर हैं। नमोस्तु स्वामी। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज के इस पावन अवसर पर पूरे विश्व में लोग योग साधना कर रहे हैं। मुझसे भी अनुरोध किया गया कि महाराज जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रसंग में आपके माध्यम से भावना योग कराया जाए तो अति उत्तम होगा। मैंने भी कहा कि भाई, ये एक अच्छा अवसर है कि हम इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भावना योग को पहुंचा सकें। निश्चित रूप से भावना योग एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और हमारी चेतना को प्रशस्त बनाने का सशक्त निमित्त है। भावना योग से बहुत सारे लोग परिचित होंगे, पर बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो आज ही भावना योग का लाभ ले रहे होंगे। भावना योग के संदर्भ में कुछ बातें मैं आप सबसे जरूर करना चाहूँगा ताकि आपकी पृष्ठभूमि ठीक बन जाए, आपकी समझ बन जाए और आप इसका नियमित अभ्यास कर सकें। जब कभी योग शब्द पर हमारा ध्यान जाता है तो हमारी दृष्टि योग के प्रसिद्ध और रूढ़ अर्थ की ओर चले जाती है। लोग या तो योग को यौगिक क्रिया से जोड़ लेते हैं अथवा योग का अर्थ ध्यान समाधि। भावना योग का जहाँ तक संबंध है वह तो न तो योग है और न ही ध्यान समाधि से उसका कोई संबंध है। भावना योग का सीधा अर्थ है भावनाओं का योग। अर्थात भावनाओं का पुट। हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। हमारे अंदर जैसे भाव होते हैं वैसे विचार या सोच बनती है। जैसी सोच होती है वैसी प्रवृत्ति होती है और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा चरित्र हो जाता है। भाव से सोच, सोच से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से चरित्र। यदि हमने अपने भावों को ठीक किया तो हमारा संपूर्ण जीवन व्यवस्थित हो सकता है। हमारे भावों का जन्म हमारे संस्कारों से होता है। हमारे चित्त में जो भी अच्छे बुरे संस्कार होते हैं वे ही संस्कार भाव को जन्म देते हैं। भाव से सोच, सोच से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से चरित्र। यदि हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें अपने भावों को ठीक करना होगा और भावों को ठीक करने के लिए अपने संस्कारों को ठीक करना होगा। तो हमारे संस्कार कैसे बनते हैं, एक महत्वपूर्ण सवाल। जब हम जैन सिद्धांत की दृष्टि से विचार करते हैं तो जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसी हम प्रवृत्ति करते हैं वैसे संस्कार हमारी चेतना में जम जाते हैं। वे ही संस्कार कालांतर में पककर हमारे अच्छे बुरे कर्म के रूप में फलते हैं
जिससे हमारे हृदय में अच्छे बुरे भाव आते हैं। उस अच्छे बुरे भाव से अच्छे बुरे विचार या सोच बनती है और उससे हमारी अच्छी बुरी प्रवृत्ति बनती है और वही प्रवृत्ति हमारे अच्छे बुरे चरित्र का निर्धारण कर देती है। तो कुल मिलाकर हमारा संपूर्ण जीवन संस्कारों से शुरू होता है और हमारे चरित्र में फलता है। ये संस्कार हमारे बोलने, सोचने, करने, देखने आदि से बनते हैं। तो रात दिन 24 घंटे अनवरत हमारी प्रवृत्तियों के अनुरूप, चाहे वो शारीरिक प्रवृत्ति हो या वाचिक प्रवृत्ति हो या मानसिक प्रवृत्ति हो, उसके अनुरूप संस्कार हमारी चेतना में जमते। वे ही संस्कार हमारे जीवन का निर्धारण करते हैं। ये बात जैन शास्त्रों में आज से हजारों वर्ष पहले लिखी गई और जैन साधना में इस बात को ध्यान रखते हुए पूरी साधना की प्रक्रिया बनाई गई। आज आधुनिक मनोविज्ञान के व्याख्याता इसी बात को अपने शब्दों में व्याख्यायित करते हैं और वो कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसा जैसा सुनते देखते हैं, वैसा आपका जीवन बनता है। हमारी संस्कृति में बहुत पुराने समय से एक उक्ति, यद भाव्यते तद भवति, हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। अर्थात हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं पर अवलंबित है। आधुनिक मनोविज्ञान के ज्ञाता भी ये कहते हैं कि हम जैसा सोचते बोलते हैं वैसा हमारा जीवन होता है। उनका एक सिद्धांत है, थॉट्स बिकम्स थिंग्स। हमारे विचार साकार होते हैं। ये दोनों में शब्दानुवाद है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। जो हम इधर बोल रहे हैं वही बात इस तरफ है। तो इसमें अंतर क्या है? वो मनोविज्ञान के ज्ञाता ऐसा कहते हैं कि हमारे दो माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी हमारा प्रकट मन, जो हम देखते हैं, जो हमारे प्रवृत्ति में दिख रहा है, वो हमारा चेतन मन है। और दूसरा मन है अवचेतन मन, जो हमारे प्रवृत्ति में दिखता नहीं, वो एक प्रकार का अव्यक्त मन है। लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार हमारे व्यक्त मन से जो कुछ भी होता है उसकी छाप हमारे अवचेतन मन पर पड़ती है और यही अवचेतन मन कालांतर में हमारे चेतन मन को सक्रिय या नियंत्रित करता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे संपूर्ण जीवन में चेतन मन का असर 10% तक है, 90% भूमिका अवचेतन मन की। जब इसे हम अपने शास्त्रों के हिसाब से विचारते हैं तो पाते हैं कि यही तो हमारे शास्त्रों में है कि चेतन मन माने हमारी प्रवृत्ति यानी योग, मन वचन काय की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति के अनुरूप हमारे संस्कार हमारी चेतना में बनते हैं, यानी वो है हमारा उपयोग, अंतर मन का परिणाम। तो जैसी हमारी प्रवृत्ति होगी वैसे संस्कार हमारे अंतर मन में यानी हमारी अंतश्चेतना में पड़ते हैं। वही चेतना में पड़े हुए संस्कार हमारे भावों को जन्म देते हैं, भावों से विचार बनते हैं, विचार से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से चरित्र। तो यदि हमें अपने प्रवृत्ति और चरित्र में परिवर्तन लाना है, अपनी सोच में बदलाव लाना है, तो संस्कारों को परिवर्तित करें। उन संस्कारों को परिवर्तित करने की ही साधना का नाम है भावना योग। हम भावना योग के बल पर अपने समस्त संस्कारों को परिवर्तित कर सकते हैं। हमारे यहाँ दो बातें आजकल बहुत ज़्यादा जोर शोर से की जाती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और दूसरी बात है द ऑटो सजेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के व्याख्याता ये कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसी चीज़ें हमारी ओर आकर्षित होती है, जैसा हम महसूस करते हैं वैसी चीज़ें हमारे साथ आ जाती है। लाइक अट्रैक्ट लाइक, हम जैसा
सोचेंगे वैसी आ जाएगी। और ऑटो सजेशन माने हम जो पाना चाहते हैं रात दिन उसकी धुन करो। कुछ ऐसे अफर्मेशंस, ऐसे वाक्य, ऐसे आत्म सुझाव अपने आप को दो जिससे आप अपने जीवन में उन बातों की पूर्ति कर सके जिसकी आपको आवश्यकता है। ये हमारी साधना का मूल है। जब हम जैन साधना की बात करते हैं तो ये पाते हैं कि हमारे आचार्यों, मुनियों, ऋषियों ने आज से हजारों वर्ष पूर्व इस प्रक्रिया को अपनाया। अध्यात्म की साधना के प्रवर्तक आचार्य कुंदकुंद ने इसी बात को कहा, और वो कहते हैं कि तुझे अगर अपनी आत्मा को पाना है, तू चाहता है कि मुझे परमात्मा पाना है, तो तू एक काम कर, हर पल केवल एक ही धुन जगा, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं 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 शुद्ध आत्मा हूं। ये धुन अगर मन में जमेगी तो तुम्हारे लिए एक स्थिति ऐसी बनेगी कि तुम अपने आप को आत्मा रूप अनुभव कर सकोगे, अपने भीतर के परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। वे कहते जो आद भावन मिनम निच्युजुतो मुनि समाचर दी, सो सव दुख मोखम पावई अचिरेन कालीन। जो मुनि नित्य मैं आत्मा हूं इस भावना को तत्पर होकर के भाता है, वो शीघ्र ही सब दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। तो मैं जो होना चाहता हूं उसकी भावना मुझे भानी है। अपने अंदर आप देखिए मुझे क्या होना है। अपने अवचेतन मन में पड़े पुराने संस्कारों को हटाकर उसमें अच्छे संस्कारों का समारोपण करना ही तो हमारी साधना का लक्ष्य है। पुराने संस्कारों को हटा देना निर्जरा है और अच्छे संस्कारों को आरोपित कर देना पुण्य का बंध है। ये प्रक्रियाएं अंदर ही अंदर चलती है जो हमारे जीवन को बदलने में बहुत कारगर है। तो उस दिशा में हम अपना पुरुषार्थ करें, वैसा प्रयास करें, जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इसी बात को हमारे एक और प्रसिद्ध जैनाचार्य हुए आचार्य पूज्यपाद, उन्होंने और सरल शब्दों में कहा, और वे कहते हैं कि बस तुम्हें जो पाना उसकी धुन जगाओ, हर पल केवल उसकी, केवल उसकी, केवल उसकी धुन रहनी चाहिए। क्या है? तो वो कहते हैं सोहमित्यात संस्कारात् तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थितिम। सो हम, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध परमात्मा हूं। इस प्रकार के आत्म संस्कारात्, इस संस्कार को जिसने प्राप्त कर लिया है, तस्मिन् भावनया पुनः, रात दिन बस मैं शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, सद्वात्मा हूं, इस भावना में डूबने वाले, तत्रैव दृढ़ संस्कारात्, मैं शुद्ध आत्मा हूं, इस दृढ़ संस्कार को प्राप्त कर लेने से लभते ही आत्मनि स्थिति में, अपनी आत्मा में स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। तो वो कहते तुझे आत्मा को पाना है तो केवल सोहम 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 की धुन जगा। जब मेरा ध्यान इन सब बातों पर गया तो मुझे लगा ये ऐसी अमूल्य साधना है जिसे लोगों ने भुला दिया, अब इसे फिर से प्रवर्तित करना चाहिए। भावना योग उसी का एक सत प्रयत्न है। इसमें हमने इसे 4 चरण में बांटा है। प्रार्थना, इनर नरिशमेंट, प्रतिक्रमण, इनर क्लीनिंग, फिर प्रत्याख्यान, इनर रेजोल्यूशन, और सामायिक, इनर रिफ्लेक्शन। ये वह प्रक्रिया है जो हमारी साधना का मूल है। ऋषि मुनि, जैन मुनि तो वर्षों से इसी साधना के बल पर अपने जीवन का उद्धार किए हैं, अपने जीवन में मुक्ति को प्राप्त किए। तो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें इस प्रक्रिया को अपनाना होगा। क्योंकि आज समय मेरे पास कम है, मुझे भावना योग भी कराना है और 7 बजे आपको छुट्टी देनी, इसलिए अभी विस्तार से मैं इस विषय में नहीं कहूँगा। रोज आपके लिए 15 मिनट इसका परिचय दूंगा, एक एक बिंदु को बताऊंगा, लेकिन आप सबसे ये कहूंगा कि आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। इसका हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से भी संबंध है,
इसका हमारे मन से संबंध है, इससे हमारी चेतना का भी संबंध है। इसे भावना योग की संपूर्ण प्रक्रिया को न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी से जोड़ा गया। ये हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक करके हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी बीमारियों को भी ठीक करता है, ये हमारी मानसिक दशा को भी ठीक करता है और ये हमारी चैतसिक स्थिति को भी निर्मल बनाता है। जिन लोगों को डिप्रेशन है, एंजाइटी है अथवा स्ट्रेस है, वे लोग अगर नियमित भावना योग करें तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। अनेक लोग, आप लोगों को कल से थोड़ी थोड़ी ये भी झलक दिखाई जाएगी, जिन लोगों ने अपने जीवन में भावना योग करके कैंसर जैसी बीमारी को हराया, यह आपको सश्रद्धा करनी होगी तो आप बहुत लाभ पाएंगे। भावना योग के क्रम में हम बीच में ऊर्जा प्रवाह भी करेंगे, इसलिए एक बार आप सब स्क्रीन को देखेंगे और जैसी मैं बात आप सबसे कहूँगा, भावना योग के क्रम में आपको वैसा ही इमेजिन करना है। जब हम भावना योग के क्रम में चलेंगे तो मैं कहूँगा विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे अंदर प्रवेश करें। तो उस समय आपको धारणा बनानी है, स्क्रीन आप देख लीजिए कि संसार की सारी सकारात्मक शक्ति बादल के दल की तरह एक जगह एकत्रित हो गई। संसार की सारी शक्तियाँ बादल के दल की तरह एक जगह एकत्रित हो गई है और मेरे ठीक मस्तक पर है। आप लोग अगर अच्छे से स्क्रीन देखेंगे तो बाद में आपको धारणा बनाने में अनुकूलता होगी। और वह सारी बादल के दल की तरह घनीभूत होकर वहाँ से एक धार बह रही है ऊर्जा की, वो सीधे मेरे मस्तक पर गिर रही है। और आपको आह्वान करना है, विश्व की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करें। विश्व की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर के मेरे भीतर प्रवेश करें और आप पाएंगे ऊर्जा की धार, जैसा अभी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, पॉज रखो, स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ऐसे आपके मस्तक पर गिरना शुरू कर दी है और पूरे शरीर के बाहरी प्रदेश को ये ऊर्जा का प्रवाह अपने प्रवाह से भिगो रहा है। और फिर धीरे धीरे आपके रोमकूप खड़े हो गए। अभी रोको, रोमकूप खड़े हो गए और रोमकूप खड़े होने के बाद अब ये ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे आपके रोमकूपों के माध्यम से आपके मस्तिष्क के भीतर जा रहा है। मस्तिष्क के भीतर जा रहा है और मस्तिष्क के भीतर शरीर के अंदर प्रवेश करना शुरू हुआ है। और आपको देखना है कि ये ऊर्जा का प्रवाह मेरे मस्तिष्क के माध्यम से, मेरे रोमकूपों के माध्यम से मेरे मस्तिष्क के एक एक तंतुओं में मेरे मस्तिष्क के एक एक तंतुओं में प्रवेश कर रहा है। हमारे शरीर की 72,000 नालियाँ हैं, उन नालियों में ऊर्जा का प्रवाह है। आप देख रहे हैं जिस तरह की नसों के जाल बिछे हैं, इनमें धीरे 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 ऊर्जा का प्रवाह पूरे मस्तिष्क के तंतुओं में, मस्तिष्क के बाद मुख में, मुख के बाद गर्दन में, गर्दन के बाद कंधे में, कंधे के बाद छाती और पीठ में, हाथ में, पेट में, पेट के एक एक ऑर्गन में जब मैं आपको कहूँगा उस समय उसकी धारणा बनाइएगा। और ऑर्गन एक पेट के बाद फिर आप ऊर्जा का प्रवाह कमर, कमर से नीचे, जांघों में, घुटनों में, पिंडलियों में और पाँव की पकतलियों में, नख से शीश तक संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का प्रवाह आपको देखना है। ये ऊर्जा का प्रवाह निरंतर आप अपने अंदर महसूस कीजिए। आपकी जितनी अधिक आह्वान की शक्ति होगी आप देखेंगे। इस बीच एक प्रयोग करें, जैसे यहाँ आपको मस्तिष्क में लाल हिस्सा दिख रहा है, आपके शरीर में कहीं भी कोई भी पीड़ा महसूस हो तो आप धारणा बनाएं कि वो स्थान लाल है और ऊर्जा के प्रवाह से उसे साफ करके उसे नीला बना दें। जैसा आप देख रहे हैं ऊर्जा का प्रवाह चलेगा, धीरे 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 वो पूरा फ्लैश आउट हो जाएगा, वो लालिमा बह जाएगी और लालिमा बह करके धीरे 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 वो नीलिमा में परिवर्तित हो जाएगी। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, इस ऊर्जा के प्रवाह से उसको साफ करने की कोशिश कीजिए। जैसे कहीं गंदा पानी हो और वहाँ हमने साफ पानी डाल दिया, तेज पानी डाल दिया, सब गंदगी बह जाती है। ऐसे इस ऊर्जा के प्रवाह से ये हमारे शरीर में जितनी भी विकृति है वह सब दूर हो रही है। ऐसी धारणा आपको बनाना है। ऐसी धारणा बनाते बनाते आप देखेंगे कि सारी विकृतियां दूर हो गई है और आपका शरीर पूरी तरह से ऊर्जा से भरपूर हो गया है, पूर्ण ऊर्जावान, और अपने आप को स्वस्थ महसूस करना है। ये ऊर्जा प्रवाह के क्रम में मैं जब भावना योग के क्रम में आपके स्वास्थ्य की बात करूंगा
तभी आपको देखने को मिलेगी। तो मैं समझता हूँ आप लोगों ने ऊर्जा प्रवाह के इस क्रम को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। एक बार आप धारणा बना लीजिएगा और जब मैं कहूँगा तब आप इसकी यात्रा कीजिएगा। इस प्रकार भूमिका पूरी बन गई। अब हम भावना योग प्रारंभ करते हैं। ओम। सभी लोग स्थिर आसन में बैठ जाएं और पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। पाँव के पंजे ढीले, बीच में कोई आवागमन ना हो इसका ध्यान रखिए। इधर व्यवस्था कर दीजिए। पाँव के पंजे ढीले, एड़ियाँ ढीली, टखने ढीले, पिंडलियाँ ढीली, घुटने ढीले, जांघें ढीली, कमर ढीली, हाथ के पंजे ढीले, कलाइयाँ ढीली, कुहनी ढीली, बाहू ढीले, कंधे ढीले, पीठ ढीली, पेट ढीला, छाती ढीली, गर्दन ढीली, मुख ढीला, मस्तिष्क ढीला, संपूर्ण शरीर ढीला ढीला ढीला, एकदम ढीला। अपने पूरे शरीर को ढीला कर दें और देखें शरीर में कहीं किसी प्रकार का खिंचाव नहीं, तनाव नहीं। यदि शरीर में कहीं किसी भी प्रकार का खिंचाव या तनाव प्रतीत हो रहा है तो उसे अपने मानसिक निर्देश के द्वारा दूर करें। और अब मेरे साथ गहरी श्वास भरकर 3 बार ओंकार की नाद करें। गहरी सांस भरें। ओ दोनों कान में उंगली डाल लें और 3 बार अनुगूंज करेंगे। 3 बार अनुगूंज करेंगे। हाँ, सारी एक्टिविटीज बंद कराइए। कान में उंगली डाल लें, आंखें बंद, गहरी श्वास। Mm-hmm.
सहज बैठ जाएं, मन को परम प्रसन्नता से भरे प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करते हुए परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करें, मन को प्रसन्नता से भरे। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल होय, सबका मंगल होय, सबका मंगल होय, सबका मंगल होय। जग में शांति होय, जग में शांति होय, जग में शांति होय, जग में शांति होय। सबकी रक्षा होय, सबकी रक्षा होय, सबकी रक्षा होय, सबकी रक्षा होय। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी शक्ति दें कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक रह सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु,
मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी शुद्धि भर दो कि मैं हर पल पवित्र रह सकूं। मैं हर पल पवित्र रह सकूं। हे प्रभु, अपने मन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मैं अपनी सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। मैं अपनी सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने मन से जो भी बुरा सोचा, वचनों से जो भी बुरा बोला और शरीर से जो भी बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने और बुरा करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। वे भी मुझे क्षमा करे। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से सबको क्षमा करता हूँ। सभी मुझे क्षमा करे। सभी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, मैं अपने मन के समस्त दुर्भावों को छोड़ता हूँ। अपने मन को पवित्र रखता हूँ। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं।
मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, इस पवित्रता को पाकर आज के इस दिन को मैं एक उत्सव की तरह जीऊंगा। मुझे प्रसन्न रहना है, 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 मुझे सहज 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 रहना है, मुझे शांत 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 रहना है, मुझे सकारात्मक 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 रहना है। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर बादल की दल की तरह मेरे शीश पर आकर केंद्रित हो गई है और वहाँ से ऊर्जा का प्रवाह मेरे शीश पर गिर रहा है। ऊर्जा की ये अविरल धारा मेरे मस्तक पर बरस रही है। ये ऊर्जा की धारा निरंतर बह रही है।
मेरे मस्तक पर गिरती हुई ऊर्जा की धार मेरे संपूर्ण शरीर को बाहर से भिगो रही है और धीरे धीरे मेरे रोमकूप खड़े हो गए। ऊर्जा का यह प्रवाह मेरे रोमकूपों के माध्यम से मेरे मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर रहा है। ये ऊर्जा की धार धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क की तंतुओं में फैल रही है। देखते देखते मेरे मस्तिष्क के एक एक नलिकाओं और धमनियों में ऊर्जा का प्रवाह है। ये धार निरंतर बहती बहती मेरे मुख पे व्याप्त हो गई है। मेरे मुख की एक एक नाड़ियों में ऊर्जा का ये प्रवाह है। मेरी आँखों में ऊर्जा है, मेरे नाक में ऊर्जा है, मेरे कान में ऊर्जा है, मेरे मुख में ऊर्जा है और धीरे धीरे ये गर्दन में, मेरे कंठ में ऊर्जा है। ऊर्जा का यह प्रवाह मेरे गर्दन को, मेरे कंठ को, मेरे कंठ में रहने वाली ग्रंथियों को प्रवाहित कर रहा है। गर्दन में ऊर्जा का प्रवाह, मेरी छाती में ऊर्जा का प्रवाह, मेरी पीठ में ऊर्जा का प्रवाह, पेट में ऊर्जा का प्रवाह, संपूर्ण छाती में ऊर्जा का प्रवाह है। मेरे फेफड़े ऊर्जा से भरे हुए हैं, मेरा हृदय ऊर्जा से भरा हुआ है। मेरी एक एक पसलियों में ऊर्जा का प्रवाह महसूस करें। संपूर्ण छाती में दोनों फेफड़े, हार्ट, हृदय की नलिकाएं और पसलियां ऊर्जा से भर गई। पूरी रीढ़ ऊर्जा से भर गई। पूरी पीठ के एक एक प्रदेश में ऊर्जा का प्रवाह है। ऊपर से आने वाली ऊर्जा की ये धार निरंतर मुझ पर बरस रही है। मेरे कंधों में ऊर्जा है, मेरे बाहुओं में ऊर्जा है, मेरे दोनों हाथों में ऊर्जा है। शीश से लेकर कमर तक मेरा संपूर्ण प्रदेश ऊर्जामय। मैं देख रहा हूँ मेरी आँखों में ऊर्जा का प्रवाह है जो मेरे आँखों की पीड़ा को दूर कर रहा है। मेरे मस्तिष्क का ऊर्जा प्रवाह मेरी मस्तिष्क की पीड़ा को दूर कर रहा है। मेरी छाती में ऊर्जा का प्रवाह मेरी छाती की पीड़ा को दूर कर रहा है। पेट में ऊर्जा का प्रवाह है। मेरे लीवर में ऊर्जा, मेरे आमाशय में ऊर्जा, मेरी किडनी में ऊर्जा, मेरी दोनों आंतों में ऊर्जा, कमर तक ऊर्जा, शीश से लेकर कमर तक ऊर्जा का ये प्रवाह बढ़ते बढ़ते कमर के नीचे जांघों में, घुटनों में, पिंडलियों में, एड़ियों में, नख से शीश तक मैं ऊर्जा का पिंड हो गया हूँ। मेरा संपूर्ण शरीर का रोम रोम ऊर्जामय हो गया। ऊर्जा के इस प्रवाह से मेरे अंदर की सारी पीड़ा दूर हो गई। सिर की पीड़ा, आँखों की पीड़ा, मुख की पीड़ा, गर्दन की पीड़ा, कंधों की पीड़ा, सब मुक्त। मेरे शरीर का एक एक रोम रोम ऊर्जामय और उस ऊर्जा के प्रवाह ने मुझे पूरी तरह सकारात्मक बना दिया। मैं पूरी तरह सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हूँ। मैं ऊर्जावान हो गया हूँ। मैं ऊर्जावान हो गया हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं शक्तिमान हूँ। मैं शक्तिमान हूँ। मैं शक्तिमान हूँ। मुझ में शक्ति है। मुझ में शक्ति है। मुझ में शक्ति है। मैं स्वस्थ हूँ।
मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थो हम, पूर्णो हम, पूर्णो हम। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम। सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम। शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम। सोहम, 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 सोहम। मैं मेरे भीतर विराजित चैतन्यमयी ज्ञानमयी शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे भीतर विराजित जो शुद्ध चैतन्य है वह मैं हूँ। मेरे भीतर जो शुद्ध परमात्मा है वह मैं हूँ। मैं शुद्ध हूँ, सहज हूँ, शांत हूँ, पवित्र हूँ, पूर्ण हूँ, स्वस्थ हूँ। सो हम अपने आप में ऐसा महसूस कीजिए। अपने आप को शुद्ध, सहज, शांत, पवित्र और स्वस्थ महसूस करते हुए सो हम, 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 सो हम,
सोहम 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 सोहम। सहसांत निश्चेष्ट बैठे, अपने भीतर सोहम सोहम की अनुभूति महसूस करें। अपने भीतर विराजमान सहज शुद्ध परमात्मा रूप मैं हूँ, चैतन्यमयी मैं हूँ, मैं सहज शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। सोहम 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 सोहम। दोनों हाथ जोड़ के मंगल भावना। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए
जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कहीं नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय इस हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की इस प्रकार आज जय। आप दर्शकों, आप देख रहे थे परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में झारखंड के मधुबन में स्थित गुड़ायतन परिसर में आयोजित हुए भावना योग का प्रसारण। दर्शकों, इस कार्यक्रम के प्रसारण में अब समय है आप सभी से विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन।